हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केतन व्लॉग्स एंड ये है हमारा व्लॉग नंबर 20th। तो जो हमारा व्लॉग नंबर 20th है वो कुछ हम इस टॉपिक पे रखेंगे। ये भी बेसिक होगा। तो ये हम कुछ इस टॉपिक पे रखेंगे कि स्टील व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स में से कौन से ज़्यादा बेटर हैं, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं दोनों दिखा दूंगा एक बार, कौन से एलॉयज़ होते हैं एंड कौन से स्टील व्हील्स होते हैं। ऐसे तो सबको पता होगा बट फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं दिखा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। Subscribe to Ketan Vlogs and press the bell icon so you never miss any video. Got me falling right तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलॉयज़ क्या चीज़ होती है। एलॉयज़ एलॉय व्हील्स कैसे दिखाई देते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ होते हैं एलॉय व्हील्स, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है आपको मारुति सुजुकी की दिखा रहा हूँ मैं। तो मेरी गाड़ी है ये ब्रेजा, तो उसके अंदर जो आते थे ओल्ड मॉडल के अंदर वो वाले हैं। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टील रिम क्या कौन से होते हैं। तो जैसा कि मेरे पास अब एट प्रेजेंट साइड में तो कहीं पड़ा है नहीं, तो मैं आपको अपने बूट स्पेस में से ही दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड गाइस। तो मैं आपको स्पेयर व्हील दिखाऊंगा जो कि कंपनी से आता है। तो एक सेकेंड। तो अब मैं आपको स्टील व्हील दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस ये वाला होता है स्टील रिम। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखाई देता है स्टील व्हील आपको। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टील व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स की। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एलॉय व्हील्स के बारे में। तो एक बार मैं बूट अपना बंद कर लूँ। चाबी तो अंदर ही रह गई थी। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बूट स्पेस के एडवांटेजेस ऑफ एलॉय व्हील्स के बारे में। तो गाइस जो एलॉय व्हील्स की सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो एडवांटेज एलॉय व्हील्स का ये है कि ये जो हमारे एलॉय व्हील्स होते हैं ये इतनी आसानी से मतलब बेंड नहीं होते। एंड अगर बैंड हो भी जाते हैं, इनकेस कहीं इधर उधर कहीं बैंड हो भी जाते हैं, तो भी ये आपको गाड़ी के चलने में कुछ ऐसा अलग सा फील नहीं करवाते। इतने ज़्यादा कोई अलग सा नहीं पता चलता, आपको यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है अगर ये बैंड हो भी जाते हैं तो एलॉय व्हील्स। तो एक तो ये बेनिफिट है। वहीं अगर हम स्टील व्हील्स को देखें तो हमारे जो स्टील व्हील्स हैं वो अगर इनकेस बैंड हो जाते हैं एंड वो थोड़ी जल्दी बैंड होते हैं, नॉर्मली अगर कहीं पे भी बैंड हो जाते हैं तो वो अगर बैंड होते हैं तो वो बैंड होने के बाद जैसे हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो हमें ज़्यादा पता चलता है कि हाँ अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है पड़ी टायर के अंदर या व्हील के अंदर। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ड्राइविंग क्वालिटी में। तो पहला बेनिफिट तो यही है एलॉय व्हील्स का। दूसरा बेनिफिट ये है, आप लोग देख सकते हैं आपको ऐसे कुछ डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होंगे आपके पास। डिज़ाइंस मोर चॉइसेस अवेलेबल होती है। वहीं स्टील व्हील्स है, जो स्टील व्हील्स है उनमें आपको ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह नहीं मिलते। वही स्टील व्हील्स आप ऐसे अपनी मर्ज़ी से मोल्ड नहीं कर सकते, गिने चुने डिज़ाइन होते हैं, जबकि इनको कंपनी आसानी से मोल्ड कर सकती है। एंड एलॉय व्हील्स जो होते हैं वो एलुमिनियम से मेड होते हैं, इसलिए आसानी से मोल्ड हो जाते हैं। स्टील व्हील्स नहीं मोल्ड हो पाते। तो सेकंड बेनिफिट ये हो गया। थर्ड बेनिफिट है, जो हमारे एलॉय व्हील्स हैं उसके अंदर जैसे ये ट्यूबलेस टायर डला हुआ है गाड़ी के अंदर, तो ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा सुटेबल होते हैं, एलॉय व्हील्स ज़्यादा सुटेबल होते हैं ट्यूबलेस टायर्स के लिए। तो थर्ड बेनिफिट हमारा ये हो गया। तो जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है, इसकी एडवांटेज फोर्थ, कि जो एलॉय व्हील्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये एलुमिनियम वगैरह से बने होते हैं, तो
ये रस्ट वगैरह नहीं पकड़ते, जबकि जो स्टील रिम्स हैं वो रस्ट वगैरह पकड़ लेते हैं एंड उससे फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, टायर में से हवा वगैरह लीक करने लग जाती है एंड ऑल। जबकि एलॉय व्हील्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रस्ट वगैरह नहीं पकड़ते, जैसा कि ये एलुमिनियम से बने होते हैं। एंड जो ये एलॉय व्हील्स होते हैं, जो इनका फिफ्थ एडवांटेज है वो ये है कि ये इजीली मतलब कंप्रेस वगैरह हो जाते हैं। जो सस्पेंशंस होते हैं गाड़ी के, उनके हिसाब से ये मतलब बिल्कुल परफेक्टली इक्वल सारी साइड्स, मतलब सारी तरफ इक्वल लोड मतलब वो करते हैं। तो जिससे जो है राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है एंड कॉर्नरिंग वगैरह करते टाइम तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। स्टील व्हील्स के अंदर थोड़ी बहुत महसूस होती है ये चीज़ें। तो एंड एलॉय व्हील्स हैं जो वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एलॉय ये ट्यूबलेस टायर्स वगैरह होते हैं तो इनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। हीट रेजिस्टेंट एलॉयज होते हैं। मान लीजिए अगर स्टील व्हील्स के अंदर टायर 50,000 चल रहा है तो इसके अंदर आपका 5,000 प्लस चलेगा ही, 55,000 तो चलेगा ही एलॉय व्हील्स के अंदर। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 5-10% का फ़र्क आता है, बट हाँ फ़र्क आता है। तो ये थे 5 एडवांटेजेस एलॉय व्हील्स के। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टील व्हील्स के बारे में। तो जो जैसा मैंने आपको पहले दिखाया स्टार्टिंग में स्टील व्हील कैसा होता है, तो जो स्टील व्हील है उसका एडवांटेज ये है, स्टील व्हील काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, चीपर होता है। तो चीपर तो होगा ही वैसे भी वो, क्योंकि उसमें से ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो स्टील व्हील काफ़ी ज़्यादा चीपर होता है। तो अगर आप नॉर्मल गाड़ी का मारुति सुजुकी का वगैरह लेने चले जाते हैं तो उसका आपको 700 से 800 रुपये में स्टील व्हील मिल जाएगा। वहीं आप टोयोटा इनोवा वगैरह का लेंगे तो वो भी आपको 2,500 से 3,000 में मिल जाएगा। एंड वही आप अगर नॉर्मल गाड़ी का एलॉय व्हील लेने चाहेंगे कंपनी से तो वो आपको वही 8 से 10,000 रुपये का मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी है वो जो एलॉयज़ हैं वो महंगे होते हैं। तो ये पहला बेनिफिट है स्टील व्हील का। एंड जो सेकंड डिसएडवांटेज एलॉय का एंड बेनिफिट स्टील व्हील का यही है कि जो एलॉयज़ हैं वो कई बार अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कंपनियां जो है वो डिज़ाइन वगैरह चेंज करती रहती है एलॉयज़ के अपनी गाड़ियों में। तो उसकी वजह से कई बार अवेलेबल नहीं हो पाते। एंड जो स्टील व्हील है वो गिने चुने डिज़ाइन होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो वो आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। फिर जो थर्ड एडवांटेज है स्टील व्हील का वो यही है कि जो स्टील व्हील्स होते हैं उसके अंदर एज सच इतनी ज़्यादा कोई वैरायटीज़ नहीं आती। एलॉयज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं। लोग चाइनीज़ एलॉय व्हील्स वगैरह ले लेते हैं, बट वो ज़्यादा काम के नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा वैरायटीज़ आती रहती है डेली डेली। अगर कल को आपका ख़राब हो जाए एक तो आपको नए वही सेम डिज़ाइन का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता एलॉय व्हील्स के अंदर। तो ये एक डिसएडवांटेज है एलॉय व्हील का एंड बेनिफिट है स्टील व्हील का। ये थर्ड एडवांटेज है स्टील व्हील का। तो जो फोर्थ एडवांटेज है अपने स्टील व्हील का वो है कि तो जो स्टील व्हील्स हैं वो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए काफ़ी सही रहते हैं। वो इतनी आसानी से ऑफ रोडिंग वगैरह करते हुए बैंड नहीं होते, जबकि जो हमारे एलॉय व्हील्स हैं वो कई बार झेल नहीं पाते हैं ऑफ रोडिंग को, एकदम से ज़्यादा कहीं गड्ढे वगैरह में लगते हैं तो वो बैंड हो जाते हैं एलॉय व्हील्स। वहीं स्टील व्हील्स ऐसे इतनी ईजीली बैंड नहीं होते। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया हमारा फोर्थ नंबर एडवांटेज स्टील व्हील्स का। वहीं अब जो लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ एडवांटेज आता है हमारे स्टील व्हील्स का वो है कि वो अगेन प्राइस से रिलेटेड ही आ जाता है। जो फिफ्थ एडवांटेज है वो स्टील व्हील्स में ये है, जिस गाड़ी के अंदर आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे ऑब्वियसली वो गाड़ी का प्राइस सस्ता ही होगा एज़ कम्पेयर टू एलॉय व्हील्स। अगर आपको जिस गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील मिल रहे हैं तो उसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स का प्राइस मिला मिलू के काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ ही जाता है। तो एलॉय व्हील्स होते हैं उनके अंदर कम से कम 50,000 के। तो यही थे गाइस कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स इन द कार्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही थी हमारी आज की कुछ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस सॉरी मैं आपके लिए डिटेल रिव्यू अगेन नहीं ला पाया, बट मेरा वादा है आपसे नेक्स्ट 2 से 3 ब्लॉग आपको बढ़िया ही मिलेंगे। बाकी ये भी कुछ ज़्यादा बेकार तो नहीं है, ठीक है, ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव थोड़ा बहुत है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें तो सॉरी।
मैं आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं ला पाया, तो मीट यू इन द व्लॉग नंबर 21। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,